नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लेकर आया है। ये कुछ ऐसे नए नियम हैं जो भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो ये नियम आए कहाँ से हैं? देखिए, इनकी नींव रखी गई है भारत की 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कहती है कि पूरी तरह से समता और समावेशन हर एजुकेशनल फैसले का आधार होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस कमिटमेंट है एक असली बदलाव लाने की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम इन नियमों के लक्ष्य से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये नियम असल में हैं क्या, इनके पिलर्स क्या हैं, शिकायत का प्रोसेस क्या है और आखिर में जवाबदेही कैसे तय की जाएगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन नियमों का आखिर मकसद क्या है, इनकी मूल फिलॉसफी क्या है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। हम समानता यानी इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम समता यानी एक्विटी की बात कर रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, समानता का मतलब है सबको एक जैसी चीज़ देना, लेकिन समता का मतलब है ये पक्का करना कि हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट मिले, ताकि हर किसी के पास आगे बढ़ने का एक बराबर मौका हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। ठीक है, तो मकसद तो समझ आ गया, पर ये नियम असल में है क्या? चलिए इसके कानूनी दायरे और इसकी कुछ ज़रूरी परिभाषाओं को समझते हैं। और देखिए, सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये नियम देश के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर लागू होते हैं। कोई छूट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये एक देशव्यापी बदलाव है। और भेदभाव की परिभाषा भी बिल्कुल साफ कर दी गई है। धर्म, जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह का गलत बर्ताव, मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और हाँ, ये सुरक्षा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये संस्थान से जुड़े हर एक इंसान को कवर करती है, चाहे वो टीचर्स हों, स्टाफ हों, यहाँ तक कि मैनेजमेंट कमेटी भी। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर ज़मीन पर इन्हें लागू कैसे किया जाएगा, इस विजन को हकीकत कैसे बनाया जाएगा, यहीं पर आते हैं समता के नए स्तंभ। तो इसके लिए हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। आप इसे इस पूरे सिस्टम का दिल समझ सकते हैं। यही वो जगह होगी जो सारी पॉलिसीज देखेगी, गाइडेंस देगी और कैंपस में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगी। और इस सेंटर को चलाएगा कौन? एक समता समिति। और ज़रा इसकी बनावट देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें इंस्टीट्यूट के हेड से लेकर सीनियर टीचर्स, स्टाफ, सिविल सोसाइटी के लोग और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए ताकि हर किसी की आवाज़ सुनी जा सके। बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़मीनी स्तर पर भी एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जैसे कि समता समूह होंगे जो कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए नज़र रखेंगे, और समता दूत होंगे जो हर डिपार्टमेंट में इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे। और शायद सबसे बड़ी राहत की बात यह है, एक 24 घंटे की हेल्पलाइन। जी हाँ, 24 घंटे चलने वाली समता हेल्पलाइन। मतलब अगर कोई भी मुश्किल में है तो उसे तुरंत मदद मिल सकती है। चलिए, अब मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो वो क्या करेगा? क्या प्रोसेस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोसेस को कितना तेज और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। जैसे ही शिकायत दर्ज होती है, 24 घंटे के अंदर कमिटी को मीटिंग करनी होगी, फिर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों में इंस्टीट्यूट को उस पर एक्शन लेना होगा। हर चीज़ के लिए एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। और अगर मान लीजिए कोई कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, तो क्या? तो भी रास्ता बंद नहीं होता। उनके पास 30 दिनों के अंदर एक इंडिपेंडेंट लोकापाल या ombudsperson के पास अपील करने का भी हक है, ताकि पूरी तरह से निष्पक्षता बनी रहे। तो नियम बन गए, प्रक्रिया भी बन गई, पर ये सब ठीक से चले, इसकी गारंटी कौन लेगा? यहीं पर बात आती है जवाबदेही और निगरानी की। तो देखिए, यूजीसी खुद इस पर नजर रखेगी। एक नेशनल लेवल की कमिटी बनेगी जो ये सब देखेगी कि नियम लागू हो रहे हैं या नहीं, और हर संस्थान को अपनी एक एनुअल रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को हल्के में लेता है तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, उन्हें यूजीसी की स्कीमों से बाहर किया जा सकता है, नए डिग्री प्रोग्राम चलाने से रोका जा सकता है और यहाँ तक कि यूजीसी की लिस्ट से उनका नाम भी हटाया जा सकता है।
तो सब कुछ देखकर इतना बड़ा और मजबूत ढांचा, इरादे भी बिल्कुल साफ है, तो सवाल यही उठता है कि क्या ये नियम वाकई भारतीय उच्च शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे? क्या ये एक ज्यादा न्यायसंगत और समावेशी भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम साबित होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।